लखनऊ बहुत अद्भुत जगह है। लखनऊ बहुत प्यारा शहर है। यहाँ जब भी आते हैं बहुत प्यार मिलता है, क्योंकि हमारी प्रेमिका यहीं रहती है। देखो क्या नहीं, और बहुत खूबसूरत चेहरे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अलीसा मैम भी बहुत खूबसूरत लग रही हैं। तो पहली 2 लाइनें हम लखनऊ के खूबसूरत चेहरों के सम्मान में झोंक रहे हैं। सम्मान लेना सुनना कि जो बैट्समैन को आउट कर देता है उसको बॉलर कहते हैं। देवा करो। जो बैट्समैन को आउट कर देता है उसको बॉलर कहते हैं, और जो भैंस को पड़िया बना दे उसको पार्लर कहते हैं। वो लखनऊ का एक आदमी, उसने ब्यूटी पार्लर वाली महिला को आईफोन के डब्बे में रख के जियो का कीपैड फोन गिफ्ट कर दिया। तो महिला ने खोला, जब डिब्बा खोला तो गुस्से में झुलझुला के बोली, ये क्या मजाक है? उसने कहा, ये वही मजाक है जो तुमने मेरे साथ किया। किसी की बहुत प्यारी लाइन्स हैं कि आई सुहाग रात तो अरमा बिखर गए, आई सुहाग रात तो अरमा बिखर गए, घूंघट उठा के देखा तो बीबी से डर गए। आई सुहाग रात तो अरमा बिखर गए, घूंघट उठा के देखा तो बीबी से डर गए, और सपने सजाए बैठे थे एक सुंदरी के हम, हिस्से में भाई साई तो बेमौत मर गए। अच्छा, लखनऊ बहुत अद्भुत जगह है और यहाँ की लड़कियों का कोई जवाब नहीं। वो एक लड़की हमारी प्रेमिका बनी नई, तो जब नए नए प्रेम में लोग होते हैं तो बहुत अजीबोगरीब बातें करते हैं। मैंने उससे कहा कि जान तुम हमारा चांद हो। वो हमसे कहने लगी कि तुम हमारे बज एल्ड्रिन हो। तो हमने कहा, ये बज एल्ड्रिन कौन है? तो कहने लगी, चांद पे चढ़ने वाला दूसरा आदमी। और लखनऊ में देखा आप, लखनऊ आ रहे थे, यहाँ सब लोग जल्दी में रहते हैं। यहाँ के आदमी क्या, यहाँ की पुलिस भी जल्दी में रहती है। वो एक एंटी रोमियो चला था, उन दिनों पुलिस तोता मैना को ढूंढ ढूंढ के पकड़ रही थी, तो उसमें हम भी फंस गए पुलिस के चक्कर में अपनी प्रेमिका के साथ। तो पुलिस वाला हमारे पास आया, लेकिन हमको पकड़ा नहीं, ऐसे ही चला गया। वो हमारे पास आया, पूछने लगा तुम्हारे साथ में कौन है? तो हमने कहा बहन है। वो चला गया क्योंकि वो जल्दी में था, उसने पूरी बात नहीं सुनी। हमने कहा ये बहन है अपने भाई की, हमारी तो प्रेमिका है। लेकिन उसने पूरी बात नहीं सुनी। और आपको बता दें, अभी हम सीतापुर से आ रहे थे विजय भाई, तो हमने दीवारों पे जो सबसे ज्यादा ऐड देखे वो ये इस चीज के थे कि निराश पुरुष मिले शुक्रवार को। दीवार पे सबसे ज्यादा यही ऐड लगी हुई थी कि निराश पुरुष मिले। और हम आपको बता, और हम लोग 140 करोड़ हैं और उसके बावजूद भी हिंदुस्तान का युवा निराश है। तो हम सोचते हैं अगर हिंदुस्तान के लोग संतुष्ट हो गए तो क्या होगा? फिर हिंदुस्तान ही दिखेगा पूरी दुनिया में और कुछ नजर ही नहीं। और 140 करोड़ तो हम लोग जनगणना के अनुसार हैं पुल्लू भाई। पता लगा जनगणना हुई तो छत पे सोया था बहन हुई, वो तो छूट ही गया। मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने, वो भी छूट गई। और हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए तो दरवाजा खुलवा के तो जनगणना करेंगे नहीं, इसका मतलब वो दोनों भी छूट गए। तो इतने लोग छूट गए हैं तब। अच्छा, अभी एक भाई कर रहे थे, गाने वाने की बात कर रहे थे कि गाने ऐसे ऐसे आते हैं, आप लोग गाना सुनते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन कभी कुछ सोचते नहीं हैं। यह हमारा एसपी भाई बहुत अच्छा डांस करता है। एक दिन मैम हमारे साथ शादी में गया था, तो वो एक गाने पे नाच रहा था कि मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले सैया फेविकोल से। हाँ, तो हमने इससे कहा नाच तो रहे हो, अब फोटो चिपक भी जाएगी फेविकोल से, लेकिन कभी ये सोचा है कि जब छुड़ाना पड़ेगा तब क्या होगा? अब फेविकोल इतनी तेज चिपकता है कि फेविकोल से चिपकी हुई फोटो जब निकालोगे तो छाती का एक एक बाल ऐसे नुचके आएगा जैसे यमराज के भैंसे ने पैर पे पैर रख दिया हो। वक्त 5 मिनट का ही है तो ज्यादा बातें नहीं करेंगे। गला बहुत खराब है लेकिन गाने की कोशिश करेंगे। 4 लाइनें माँ पे लिखी हैं, सुनना कि एक बार तालियां बजा दीजिए, मैं शुरू हूँ। अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर देना, और अगर क्षमा ना करना तो जो कर पाना वो कर लेना। सुने कि मेरे तकदीर की चाबी है मेरी माँ के हाथों में, मेरे हर पीर को काटे वो जादू माँ के हाथों में। मैं दौलत और शोहरत की सभी ऊंचाइयां छू लूं,
मैं दौलत और शोहरत की सभी ऊंचाइयां छू लूं, बसी हैं पर सभी खुशियां हमारी माँ के हाथों। 4 लाइनें पापा के लिए भी लिखी थी, पढ़ देते हैं कि हमारा मान है पापा, हमारी शान है पापा, उड़ा दे हर मुसीबत को वही तूफान है पापा, उड़ा दे हर मुसीबत को वही तूफान है पापा। मैं मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारा नहीं जाता, मैं मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारा नहीं जाता, मेरा ये मानना है कि मेरे भगवान है पापा। बस अच्छी बातें हम इतनी ही कर सकते थे। अच्छा, आपने देखा है कि लखनऊ के आदमी की अगर शादी हो तो 2 साल के बाद इतना पेट निकल आता है कि आदमी औरत को साथ में खड़ा कर दो तो पता नहीं चलेगा कि खुशखबरी देगा कौन। तब मैंने लिखा था विजय भाई सुनना कि सूरज की रोशनी को रात खा जाती है। देव सुनो, शर्माओ ना। सूरज की रोशनी को रात खा जाती है, एक आदमी को उसकी बारात खा जाती है। अरे वरुण भाई, सूरज की रोशनी को रात खा जाती है, एक आदमी को उसकी बारात खा जाती है। सोने के वक्त पे बातें करता हूँ, पढ़ने का वक्त मुलाकात खा जाती है। सोने के वक्त पे बातें करता हूँ, पढ़ने का वक्त मुलाकात खा जाती है। और ये प्यार का सिलसिला रुकता क्यों नहीं, एक जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। और सुनना चाह रही ने कि उसके गालों से मेरे हाथ की टकरार होती, उसके गालों से मेरे हाथ की टकरार होती। कितना अच्छा रहता अगर होली महीने में 2 बार होती, कितना अच्छा रहता अगर होली महीने में 2 बार होती। और उसकी पायलों की छन छन से ही मैं उसे पहचान लेता, उसकी पायलों की छन छन से ही मैं उसे पहचान लेता। चाहे उसके साथ लड़कियों की भीड़ 1000 होती, और लगता था कि जैसे कोई अप्सरा खुद उतर के आई है, और लगता था कि जैसे कोई अप्सरा खुद उतर के आई है। जब वो होठों में लाली, माथे पे बिंदी और बालों में गजरा लगा के तैयार होती। मुंह में हाथ डाले बैठे हो, ताली कौन बजाएगा? सूरज तुमसे कह रहे हैं। और सुनना चाह रहे हैं कि जब घर में ही दुश्मन हो तो बंदा महफूज नहीं हो सकता। पानी दूध के साथ रहने पर कभी दूध नहीं हो सकता। जब घर में ही दुश्मन हो तो बंदा महफूज नहीं हो सकता। पानी दूध के साथ रहने पर कभी दूध नहीं हो सकता। और जो बेवफा महबूब को दूसरा मौका दे दे, पुल्लू भाई सुनना, जो बेवफा महबूब को दूसरा मौका दे दे, मेरी नज़र में उससे बड़ा बेवकूफ़ नहीं हो सकता। और सुनना, आपने देखा होगा गुलाब का फूल बंद होता है, कमल का खुला होता है। बस यहीं से समझ लेंगे आपकी गुलाब के फूल को भी कमल करना पड़ा मुझे, गुलाब के फूल को भी कमल करना पड़ा मुझे, तो उसकी हर एक बात पे अमल करना पड़ा मुझे। गुलाब के फूल को भी कमल करना पड़ा मुझे, तो उसकी हर एक बात पर अमल करना पड़ा मुझे। और वो लड़की नहीं मान रही थी उन सब बातों के लिए, वो लड़की नहीं मान रही थी उन सब बातों के लिए, सो उसके साथ में छल करना पड़ा मुझे। अच्छा, मैं राजनीति की 2 मिनट बस, मैं राजनीति की कोई बात नहीं करता, लेकिन कभी कभी ऐसी बात हो जाती है कि बात करनी पड़ जाती है। वो 110 साल के एक बुढ़े की मृत्यु हो गई, उसका शरीर पड़ा हुआ था, उसके घर वाले पड़ोस में बैठ के रो रहे थे कि अचानक उसका शरीर हिला और प्राण वापस आ गए। तो बच्चों ने पूछा कि ऐसा क्या रह गया था कि आप वापस आ गए? तो बाबा कहने लगे कि हम स्वर्ग के द्वार तक पहुंच गए थे, लेकिन अचानक हमको एक बात याद आ गई। बच्चे बहुत खुश हुए कि बाबा को खजाने और जाने के बारे में याद आया होगा तो बताएंगे। बाबा कहने लगे बात ये थी, कहने लगे हम स्वर्ग के द्वार तक पहुंच गए थे, लेकिन हमको अचानक याद आया कि एक बात बताना हम भूल गए, और बात वो ये थी कि आएगा मोदी ही।
और ये लखनऊ है, ये अदब का शहर है। हम सीतापुर से आए हैं, गजब का शहर है। और सीतापुर का आपने देखा होगा, यहाँ का आदमी, आप लखनऊ के आदमी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो अच्छी अच्छी खबरें पढ़ते होंगे राशिद भाई। सीतापुर का न्यूज़पेपर भी ऐसा आता है कि खेल खेल में कट्टा चले दो मरे। और एक विधवा, पता लगा सीतापुर से खबर आई कि एक विधवा 10 साल से विधवा पेंशन ले रही थी एक औरत। जांच करने पे पता चला कि उसके दोनों पति जिंदा हैं। अंतिम चार लाइनें रख के सीतापुर पे, अपने सीतापुर के लिए 4 लाइनें सुनाते हैं, फिर अपना स्थान लेंगे कि कारों का काफिला साए साए चलेगा, कारों का काफिला साए साए चलेगा, हर आदमी दाएं बाएं चलेगा, और सीतापुर के लौंडे से उलझने की कोशिश ना करना भैया, वरना कट्टा धाएं धाएं चलेगा।